क्या तुम जानते हो अल्लाह ने एक कौम को 3 दिन का वक्त दिया था और तीनों दिन उनके चेहरे का रंग बदलता रहा जब तक अजाब आ नहीं गया। ये कहानी कौम समूद की है। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने पहाड़ों को तरश कर घर बनाने का हुनर दिया। ये पत्थर सदियों से यहाँ पड़ा है, आज इसकी किस्मत बदल जाएगी। कौम समूद बहुत तरक्की याफ्ता थी। अल्लाह ने उन्हें दौलत दी, जहन दिया। वह पहाड़ों को चीर कर ऐसे घर बनाते थे कि देखने वाले हैरान रह जाते। ये लोग अपने सामर्थ्य पर इतना घमंड कर गए कि खुदा के सामने झुकने से कतराने लगे। सबसे ज्यादा क़ुव्वत किसके पास है? कौम समूद बहुत तरक्की याफ्ता थी। अल्लाह ने उन्हें दौलत दी, जहान दिया। लेकिन जब तकब्बुर ने उनके दिल घेरे तो उनका अंजाम तारीख का सबसे बड़ा सबक बन गया। कौम समूद बहुत तरक्की याफ्ता थी। अल्लाह ने उन्हें दौलत दी, जहान दिया। वो पहाड़ों को चीर कर ऐसे घर बनाते थे कि देखने वाले हैरान रह जाते। फिर अल्लाह ने उनके पास हजरत सालेह आस को भेजा। उन्होंने शिर्क से रोका। फिर अल्लाह ने उनके पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने शिर्क से रोका, अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर उन्होंने उनकी हर बात को मजाक समझ लिया। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत को पहचानो, अपने गुनाहों से तौबा करो, वरना उसका अजाब शदीद होगा। जब उन्हें मुआजिजा मांगा तो अल्लाह ने उनके सामने एक अजीम और शान ओतनी पैदा कर दी, लेकिन उनके दिल न पिघले, नहीं बदले। जब उन्होंने मुआजिजा मांगा तो अल्लाह ने उनके सामने एक अजीम और शान ओतनी पैदा कर दी, लेकिन उनके दिल न पिघले, नहीं बदले। और अल्लाह की इस निशानी का कत्ल कर दिया। उसी पल उनकी तबाही का फैसला लिख दिया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, कहा तुम लोग सिर्फ 3 दिन और जिंदा रहोगे, फिर अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। 3 दिन पूरे हुए, उनके चेहरे रंग बदलते गए और फिर एक दहला देने वाली चीख आई। रोशन जिंदगी एक लम्हे में मिट्टी बन गई। कौम समूद की कहानी हमें बताती है तकाबुर। इनकी कहानी कुरान में हमेशा के लिए इबरत बनकर रह गई। जो इसे समझ ले वो अपनी जिंदगी का रुख बदल लेता है। किस तरह तकब्बुर तबाही लाता है और शुक्र, ईमान और तवाज़ा जिंदगी बचाए रखते हैं। कौम समूद की कहानी हमें बताती है, जो कि बाद में उनकी खुद की तबाही का कारण बनी। इस किस्से से हम सीखते हैं कि हर इंसान को अपने ईमान और तवाज़ा को दुरुस्त रखना चाहिए। इंसानियत की राह पर चलना हमें सच्चे अकीदे और तवाज़ा की ओर ले जाता है। ये कहानी हर पीढ़ी के लिए एक सबक है कि सच्चा सुख और सफलता तवाज़ा और ईमानदारी में है। इंसान जब अपने ईमान और तवाज़ा को ढूंढ लेता है तो वो सच्ची खुशियों की ओर बढ़ता है। जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और तवाज़ा से जीते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। हर दिन एक नया मौका है अपने ईमान को मजबूत करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। सच्ची खुशी उसी में है जब हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं और दूसरों के प्रति तवाज़ा रखते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और अपने ईमान को जीते हैं तो समाज में एक नई रोशनी आती है। किसी भी समाज की ताकत उसके सदस्यों के ईमान और तवाज़ा में होती है, जो सबको जोड़ती है। आप इस कहानी से क्या सबक लेते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं, and if you want me to make the next video on the nation of some other prophet or some other event, then comment below.